जय खाटू श्याम जी की। तो बाबा ने अपना आशीर्वाद देने हमको अपने द्वार बुलाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खाटू जी के धाम ले चलती हूँ जो कि दिल्ली में है। हमारा प्लान अचानक से बना और बिना टाइम वेस्ट किए हम हो गए तैयार। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और खाना बनाने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हमने बना ली झटपट मैगी। उसके बाद किया हमने लड्डू गोपाल जी को रेडी ले जाने के लिए साथ में। कहाँ जा रहे हो आप? हमने ले ली है अपनी कैब और अपना सफ़र कर दिया है शुरू खाटू श्याम जी की ओर। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अप्रॉक्स 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मंदिर शुरू हो जाता है। बैनर के नीचे ही जूता घर है जहाँ पे आप अपने जूते, बैग और बाकी सब सामान सबमिट करा सकते हैं। और खाटू जी का जयकारा लगाते हुए हम आ गए हैं एंट्रेंस पे और हमने कर ली है एंट्री। एंट्री देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत। हम लग जाते हैं लाइन में। सबसे पहले प्रवेश द्वार पर नगाड़ों की आवाज़ के साथ आपको दर्शन होंगे खाटू जी के चरण चिन्ह के। यहाँ से आप खाटू श्याम जी के चरण चिन्ह का आशीर्वाद लेके अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कितनी सुविधा की हुई है, फैंस लगाए हुए हैं ताकि गर्मी में आपको कोई परेशानी ना हो लाइन में खड़े रहने में। और फिर हम लगवाते हैं तिलक। हम वीकडेज़ में गए थे तो ज़्यादा रश नहीं था और हमें लाइनें बिल्कुल खाली मिल रही थी, तो हम आराम से वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। तिलक लगवाने के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीच में मंदिर जाने का रास्ता है और इसके लेफ़्ट और राइट साइड में आपको फूड स्टॉल और शॉपिंग स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़कर आपको दिखेंगे और भी बहुत सारे स्टॉल्स, प्रसाद के भी, और यहाँ सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ बैठ के खा सकते हैं। रास्ते में हमको दिखती है सबसे पहली शॉप जिस पे पूजा की टोकरी और आपको प्रसाद मिल सकता है। आगे भी बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स आपको मिलेंगे, तो आप कहीं से भी प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हैं। फिर हमें दिखाई सिटिंग एरिया जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है और मैं सफाई के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग धूप सेक रहे थे दर्शन करने के बाद। नज़ारे यहाँ के बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं और अपनी विश मांग सकते हैं। मंदिर की ओर बढ़ते हुए हमें दिखते हैं बहुत सारे नारियल और खाटू श्याम जी के झंडे जिनसे यहाँ पे सजावट की हुई है। और फिर हमें दिखते हैं नवग्रह जिनको बहुत ही खूबसूरती से डिटेल के साथ बनाया हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है। और इसके सामने आपको दिखेंगे 108 हवन कुंड। देखिए कितनी आगे तक बने हुए हैं। और उसी हवन कुंड के सामने है ये हाथी जी की मूर्ति। और फिर आपको दर्शन होंगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के। और फिर लाइन में आगे बढ़ते रहेंगे। फिर लाइन में लगते हुए एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से हमें दूर से खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी भीड़ मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी रश है क्योंकि
लाइन वाइज यहाँ पे भेज रहे थे अंदर दर्शन के लिए। फिर आपको ये सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा जहाँ पे खाटू श्याम जी अपना शीश दान कर रहे हैं कृष्णा जी को, और बीच में ये पीपल का पेड़ है। हमें एक ही जगह पे काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हमें वहीं पे रुकना पड़ा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमें दर्शन होते हैं कुंज बिहारी जी के। फिर हम पहुंच जाते हैं कुंज बिहारी मंदिर, और अब बस हम थोड़ा सा दूर रह गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन से। एक घंटे लाइन में लगकर अब हम फाइनली खाटू जी के दर्शन करने वाले हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। तो हमने बहुत अच्छे से खाटू जी के और लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाए और प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ से आगे बढ़ गए। मम्मी बहुत भावुक हो गई थी ये नज़ारा देख के। फिर हमने जयकारा लगाया। मंदिर से बाहर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बाइक राइडिंग, और आप सेल्फी वीडियो बना सकते हैं, और यहाँ पे ऑल टाइम भजन चलते रहते हैं तो आप डांस भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर भी खाटू जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई हुई है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे सेल भी लगी थी, कुर्तीज़ की 350 की सेल लगी हुई थी, तो आप यहाँ से कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं। और दूर से हमें दिखता है एक अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ बन रहा है, जल्दी जो बनने वाला है। और फिर हमको दर्शन होते हैं शिव पार्वती जी के। ये मंदिर भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। नंदी भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी जहाँ पे आप अपनी विश मांग सकते हैं उनके कान में। उसके बाद हमें एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ पे एक आंटी खाटू जी के भजन पे नाचते हुए हमें नज़र आती है। यहाँ पे झूले भी बनाए हुए छोटे बच्चों के लिए, वो भी यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये घोड़ा बग्गी है जिसमें बैठ के आप ये बाहर का एरिया पूरा घूम सकते हैं। उसके बाद हमें दिखता है ये फूड स्टॉल जहाँ पे आपको हर वैरायटी का फूड मिल जाता है, साउथ इंडियन, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, एवरीथिंग। और उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको मिल जाएगा सिटिंग एरिया। लेफ़्ट साइड वाला एरिया थोड़ा खाली था तो हम यहाँ पे चले गए और हमें यहाँ पे सीट भी मिल गई। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेबल चेयर सब बहुत क्लीन है, सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और फिर हम ऑर्डर करते हैं चाय। ठंडी का मौसम था तो हमने चाय का आनंद लिया। सीटिंग एरिया के राइट साइड में आपको दिखेगा ये नंदी जी का मंदिर जहाँ पे छोटी छोटी सुंदर सी नंदी बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था इसे और लिखा हुआ था जय श्री श्याम। और इसके बाद आपको दिखाई देगा ये गौशाला। इसके बाद गोवर्धन का सुंदर दृश्य भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। उसके बाद हमें लग जाती है भूख
और हम पहुंच जाते हैं वापस फूड स्टॉल। और 5 मिनट सोचने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें खाने हैं छोले भटूरे, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं गर्मा गर्म दूध। ठंड में दूध का मज़ा ही अलग होता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये मलाई वाला दूध ज़रूर पीना, बहुत टेस्टी था। और फिर हमें पता लगता है कि अंदर जाने का एक और रास्ता है, जहाँ से आप डायरेक्ट बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं बिना लाइन में लगे। तो हम पकड़ लेते हैं रास्ता और पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर वापस, जहाँ पे सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं जगन्नाथपुरी के, और उसके बाद हमें दर्शन होते हैं राम दरबार के। लो जी, बिना लाइन में लगे हम फिर से आ गए हैं बाबा के दर्शन करने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल खाली है यहाँ पे एरिया, आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो आपको लाइन में लग के आना पड़ेगा। सच बताऊँ, नज़ारा इतना सुंदर था, बाबा जी को देख के इतना अच्छा लग रहा था कि वापस जाने का मन ही नहीं था। और यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति बिठाई हुई है, तो आप बजरंगबली जी के दर्शन कर सकते हैं। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। दर्शन के बाद हम चल देते हैं एग्ज़िट की ओर। बाबा के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। और एग्ज़िट में आप देख पाएंगे यहाँ भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सबसे पहले स्टॉल आपको दिखेगा प्रसाद का, तो आप यहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको स्टॉल्स दिखेंगे खिलौनों के, झंडों के, और भी बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिलेंगे। ये मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। और फिर हमारी नज़र पड़ती है एक स्टॉल पे, जहाँ पे आपको बाबा जी की तस्वीर, मूर्ति और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ से की चेन भी मिल सकते हैं। आप यहाँ से की चेन खरीद सकते हैं, जैसे कि ये है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जाते जाते भी आप, अगर ठंड है तो चाय का लुत्फ़ ज़रूर लें। गेट नंबर 3 से हम ले लेते हैं एग्ज़िट, और फिर हम यहाँ से अपने जूते और बैग कलेक्ट करके अपने घर की ओर निकल देते हैं। आप भी इस मंदिर पे ज़रूर आए और बाबा जी के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बोलो खाटू नरेश की जय।